ओके, सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे शेड्यूलिंग का पार्ट कवर अप किया था। आज के सेशन में हम यहाँ पे सिंपल टाइटल ब्लॉक किस तरह से क्रिएट करना है, ये चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, सो टाइटल ब्लॉक इन रेविट। ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो अगर हम बात करें रेविट में ऑलरेडी टाइटल ब्लॉक अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हो और उसमें जो चीज़ कस्टमाइज़ करनी हो कस्टमाइज़ कर सकते हो। बट अगर आपको एक कंप्लीट फ्रेश टाइटल ब्लॉक क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे दो मेथड्स हैं, दे आर टू मेथड्स फॉर क्रिएटिंग योर ब्लॉक्स, या मैं कहूँ टाइटल ब्लॉक फैमिली। ठीक है, सो दे आर टू मेथड्स फॉर क्रिएटिंग योर टाइटल ब्लॉक फैमिली। फर्स्ट कि आप डायरेक्ट रेविट में ही कंप्लीट टाइटल ब्लॉक अपना क्रिएट करो, और यू कैन इम्पोर्ट एनी AutoCAD ब्लॉक फाइल इन रेविट और उसको फिर अपने तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड किस तरह से करना है, और फिर इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कि AutoCAD की फाइल को किस तरह से इंपोर्ट करके आप रेविट में फिर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू मिनिमाइज दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे फैमिली क्रिएट करनी है, यहाँ पे हमारे पास फैमिलीज़ का ऑप्शन मिलेगा। फैमिली पे आने के बाद सिंपल यहाँ पे हम न्यू पे आ जाएंगे। न्यू पे आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंट आपके पास टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। करंटली हम जो लोकेशन पे हैं ये देख लीजिएगा, सी ड्राइव, प्रोग्राम डेटा, ऑटोडेस्क, RBT 2025 और जो भी आप वर्जन यूज़ कर रहे हो। फैमिली टेम्पलेट्स पे आओगे, फैमिली टेम्पलेट्स पे आने के बाद इंग्लिश पे आना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे RBT 2025 पे आता हूँ, यहाँ पे टेम्पलेट मिलेगा, ये प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स हैं। फैमिली टेम्पलेट्स पे आना है, इंग्लिश में आपको मीटर MM में वर्क करने को मिलेगा, इंग्लिश इंपीरियल में आपको फीट इंचेस में वर्क करने को मिलेगा। मुझे मीटर MM में ही काम करना है, मैं इंग्लिश पे आऊँगा। इंग्लिश पे आने के बाद यहाँ पे एक टाइटल ब्लॉक का आपको फोल्डर मिलेगा, आपको इसको ओपन करना है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो साइजेस अवेलेबल रहते हैं A0, A1, A2, A3, A4, ये आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कोई कस्टम साइज़ चाहिए अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ पे न्यू साइज़ को आप सेलेक्ट करके अपना अकॉर्डिंग साइज़ दे सकते हो। जैसे कि मुझे यूज़ करना है A3, मैं यहाँ पे A3 ले लेता हूँ। अब ये A3 करंटली लैंडस्केप ओरिएंटेशन में, पोर्ट्रेट में नहीं है। अगर पोर्ट्रेट में चाहिए होगा तो आपको न्यू साइज़ मेट्रिक में क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल A3 मेट्रिक हम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे हमारे पास यहाँ पे जो वर्किंग एरिया है टाइटल ब्लॉक का वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये आपका यूज़र इंटरफेस होगा। यहाँ पे ये बॉर्डर्स दिख रहे हैं, ये डिफाइन कर रहे हैं आपके टाइटल ब्लॉक का साइज़ एक तरीके से। अगर आप यहाँ पे देखोगे A3 साइज़ यहाँ पे 420 बाई 297 होता है। तो अगर आप इस लाइन को सेलेक्ट करते हो तो ये 420 है। अब अगर आप इसको चेंज करना चाहोगे यहाँ पे तो ये देखो चेंज भी हो जाता है। ठीक है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 420 में यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, और मैं अगर ये साइज़ की बात करूँ तो ये 297 एक तरीके से। ठीक, बाकी अगर आप इसको सेलेक्ट करके पिन कर दोगे तो ये फिर एडिटेबल नहीं होगा, ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। बट मैंने कहा इसको हम एज इट इज़ ही रखेंगे। टाइटल ब्लॉक क्रिएट करने का प्रोसीजर ये आपके ऊपर है कि आपकी कंपनी आप किस हिसाब से या किस तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहे हो टाइटल ब्लॉक को। लैंडस्केप ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें, जो टाइटल डिटेल्स यानी जो प्रोजेक्ट डिटेल्स हैं, या तो वो बॉटम साइड की तरफ आप शो कर सकते हो, या फिर सेकेंडरी आपका जो राइट हैंड साइड है इस तरफ भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो इस तरीके से। मैंने कहा यहाँ पे मैं डाउन साइड इसको यहाँ पे शो करूँगा, और क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्रिएट टैब पे। क्रिएट टैब पे आने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा लाइन का। सिंपल मैं लाइन पे आता हूँ, मैंने रेक्टेंगल टूल लिया एंड यहाँ पे मैं ऑफसेट दे देता हूँ अप्रॉक्स 3 का। अब ये वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको इतना आइडिया नहीं है जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ वैसे आप भी वर्क कर सकते हो। वैसे ये टाइटल ब्लॉक की जो फैमिली फाइल हम क्रिएट करेंगे ये अलग से मैं शेयर भी कर दूंगा आपको, तो अगर आगे चल के कोई आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने 3 दे दिया। मैंने फर्स्ट क्लिक यहाँ पे किया, स्पेस बार से अंदर की तरफ डायरेक्शन देंगे, एंड सेकंड क्लिक मैंने यहाँ पे सिंपल कर दिया, तो एक बॉर्डर आ गया यहाँ पे आपका 3 mm का एक तरीके से। अब ये गैप अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हो तो येस, इसको 5 mm तक भी आप कर सकते थे। देन मैं अगेन यहाँ पे मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 2 mm का, और मैं इस पॉइंट से समथिंग इस पॉइंट तक आता हूँ यहाँ पे इस तरह से, और ये सेलेक्ट करके मैं अराउंड इसको 40 mm यहाँ पे समथिंग सेट करता हूँ। ठीक है, ओवरऑल अगर बॉटम से डायमेंशन चेक करें तो ये 45 mm हुआ।
ये डायमेंशन की बात करें तो 40 mm हो गया, ठीक है। नाउ सिंपल यहाँ से मैंने लाइन टूल लिया, मतलब लाइक लाइन को सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड लेके आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, और यू कैन गो टू लाइन अगेन, और यहाँ पे 1 by 1 इस तरह से लाइन क्रिएट कर सकते हो। सो मैंने कहा यहाँ पे मैं सेक्शन क्रिएट करूँगा फॉर योर जनरल नोट्स, यहाँ पे सेक्शन हम क्रिएट करेंगे फॉर योर लाइक प्रोजेक्ट टाइटल, ड्राइंग टाइटल, ड्रॉन बाय, चेक बाय, यहाँ पे हमारी कंपनी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने कहा मैं अपना आइकन प्लेस करूँगा, और यहाँ पे मैं कंपस और जो भी डिटेल्स आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। सो मैंने कहा 1 line ओवर हेयर, 1 line ओवर हेयर, 1 line ओवर हेयर, 1 लाइक दिस, और अभी इतना रखते हैं, बाकी फिर इसको एडजस्ट करते हैं। अलाइन डायमेंशन से मैंने ये डायमेंशन को मेजर कर लिया 1 by 1, मैंने कहा यहाँ से ये इतना पोर्शन, और ये इस तरीके से आ गया, ठीक है ना। ये डायमेंशन को सेलेक्ट करके ये 105 है, लेट से मैं अभी इसको 100 सेट करता हूँ। देन ये लाइन को सेलेक्ट करके मैंने कहा इसको भी मैं 100 सेट करता हूँ, ये सेलेक्ट करके इसको भी लेट से मैं 100 ही देता हूँ अभी। देन यहाँ पे 40 एंड 75 है, तो मैं इसको 50 करता हूँ, तो 50 60 एंड 55 55 इस तरीके से, या फिर ये 40 था तो मैं इसको भी 40 करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा लोगो आ जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर मैं इसको हाफ पार्ट में और डिवाइड कर लूँ, सो ये 35 पे आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा एक कंपास आ जाएगा। बाकी यहाँ पे शीट टाइटल, शीट नेम वगैरह ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये पार्ट हो गया हमारा। अब अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसको और कस्टमाइज़ करना चाहते हो, सो क्रिएट पे जाके लाइन, रेक्टेंगल, ऑफसेट मैंने कहा यहाँ पे 1 या 1.5, और इस तरह से इसके अंदर भी यहाँ पे लाइक स्मॉल स्मॉल डिविजन्स आप क्रिएट कर सकते हो। अब ये करेंटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करना चाहते हो तो ठीक, नहीं तो मैंने कहा मैं नहीं कर रहा इस केस में। नाउ सबसे पहले यहाँ पे हम जनरल नोट्स अपने फीड करेंगे। सो जनरल नोट्स अगर आप जनरली किसी भी ड्राइंग के, आर्किटेक्चरल ड्राइंग अगर आप ओपन करोगे तो वो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे सिंपल आ जाइए चैट जीपीटी पे, एंड यहाँ पे आप सिंपल आस्क फॉर आर्किटेक्चरल ड्राइंग जनरल नोट्स फॉर फ्लोर प्लान एंड एलिवेशन, ठीक है। जनरल नोट्स अब यहाँ पे काफ़ी सारे आएंगे, मुझे सब नहीं लेने, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं उन्हीं को कंसिडर करूँगा, क्योंकि इतने सारे नोट्स हम ऑब्वियस सी बात है उतने एरिया में प्लेस नहीं कर सकते। सो सबसे पहली चीज़, ऑल डायमेंशन आर इन फीट एंड इंचेस, अदरवाइज अनलेस नोटेड अदरवाइज, वेरीफाई ऑल साइड डायमेंशन बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन, डू नॉट स्केल ड्राइंग, यूज फिगर डायमेंशन ओनली, ऑल लेवल्स आर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्लोर, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स, अभी हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे टू रोड लेवल, ठीक है, जस्ट अ मिनट। देन इसके बाद स्ट्रक्चर ड्राइंग टू बी रीड टुगेदर विद आर्किटेक्चरल ड्राइंग, ओपनिंग एंड वेंटिलेशन इसकी ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ज़रूरत नहीं है, ऑल वॉल्स आर आरसीसी ब्रिक सीएमई एज पर स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन, तो ये सब मुझे चाहिए एक तरीके से। तो मैंने कहा इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ, एंड लेट से मैं नोट पैड पर आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैंने कहा मुझे जो नहीं चाहिए वो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, लाइक मैंने कहा यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर, रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्लोर नहीं, मैंने कहा यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रोड लेवल, जो भी डायमेंशन हम दे रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू रोड लेवल ले रहे हैं, जो कि 0 फीट 0 इंचेस है। स्ट्रक्चर ड्राइंग टू बी रेड, ठीक है, ओपनिंग ये मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल का पार्ट ये मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, इसको भी रिमूव कर दे रहा हूँ, और ये भी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, एनी डिस्पेंसरी फाउंड मस्ट बी रिपोर्टेड बिफोर एग्जीक्यूशन, नॉट डायरेक्शन इज इंडिकेटेड एंड ऑल प्लान्स आर ओरिएंटेटेड अकॉर्डिंगली, इसको आप रिमूव कर दीजिए। स्टेयरकेस, विंडो एंड डोर डिटेल्स टू बी रिफर्ड फ्रॉम रिस्पेक्टिव शेड्यूल, कंस्ट्रक्शन टू कंप्लाई विद लोकल बिल्डिंग ये हटा दीजिए, इसको भी आप रिमूव कर दो। तो मैंने कहा ये इतने नोट्स मुझे चाहिए, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सिंपल सेलेक्ट करके पहले जो बीच के स्पेसेस है ये रिमूव कर दे रहा हूँ, देन ये सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी। नाउ कॉपी करने के बाद अब ये चीज़ मैं यहाँ पे बस एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, बाकी आपके जो एग्जैक्टली नोट्स हैं आप वहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। नाउ सिंपल यहाँ पे आप आ जाइए क्रिएट पे, क्रिएट पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का, सिंपल गो टू टेक्स्ट ओवर है। यहाँ पे आप देखोगे 8 mm साइज अवेलेबल है, 12 mm साइज अवेलेबल है। अब 8 mm यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो जाता है, सो गो टू एडिट टाइप, डुप्लीकेट, मैं यहाँ पे साइज़ दे रहा हूँ 2 mm, और यहाँ पे आप
साइज़ को कर दीजिए 2 mm, और अगेन मैं डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ 3 mm, और यहाँ पे मैं साइज़ को कर दे रहा हूँ 3 mm। फिर अगेन डुप्लीकेट, एक में ले रहा हूँ 2.5 mm, और ये 2.5 mm। ठीक है, सो 2, 3, 2.5 ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट के साइज़ ले लिए। नाउ सिंपल ओके। अब मैंने कहा यहाँ पे 2.5 में लेता हूँ एंड सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू राइट जनरल नोट्स, मेक श्योर डैट सब कैपिटल में रहे, बाहर की तरफ क्लिक। अब जितना भी ये 2.5 का पार्ट है, मैंने कहा मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ और इसको मैं रीनेम करके 2.5 mm और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बोल्ड। ठीक है, नाउ अगेन मैं क्रिएट पे आता हूँ, टेक्स्ट पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे कहा 2 mm, मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करता हूँ एंड कंट्रोल V से मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ पेस्ट। तो ये मेरे यहाँ पे सारे जो जनरल नोट्स थे वो आ गए एक तरीके से, और इसको आप ड्रैग करके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास और भी स्पेस है, तो ओवरऑल साइज़ के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक है। या फिर मैंने कहा एडिट टाइप, डुप्लीकेट 2.5 mm, और यहाँ पे जो टेक्स्ट का साइज़ है 2.5, मैं बोल्ड नहीं करूँगा इसको, बस ये कुछ ऐसा आ जाएगा फिर। ठीक है, सो ऑल डायमेंशन आर इन फीट एंड इंचेस अनटिल अनलेस नोटेड अदरवाइज। अब यहाँ पे इसको आप इस तरह से डैश, वैसे तो यहाँ पे बुलेट्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप डॉट वगैरह दिखाना चाहते हो तो येस वो दिखा सकते हो। यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करोगे पूरे को तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो बुलेट्स वगैरह का ऑप्शन आता है, बट इससे क्या होता है ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा एक्वायर कर लेता है, तो ये मैं नहीं दे रहा इस वजह से। तो ये सारे डायमेंशंस को मैं इस तरह से स्पेस कर दे रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लेता हूँ लाइक दिस, या फिर 2.5 mm आपको नहीं सूटेबल है तो आप 2 mm भी ले सकते हो, बट 2 mm थोड़ा सा छोटा हो रहा है, 2.5 mm ज़्यादा हो रहा है। तो एडिट टाइप, डुप्लीकेट 2.25 mm, मैं 2.25 mm दे देता हूँ, सिंपल ओके जी। आप देख सकते हो इस तरह से आ रहा है कुछ। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर जो डायमेंशन हमारे पास है ये 40 है, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्रिएट पे आता हूँ, लाइन पे आता हूँ। लाइन पे आने के बाद सिंपल यहाँ से एक लाइन क्रिएट कर ले रहा हूँ इस तरीके से, एंड यहाँ से एक और लाइन, और यहाँ से इस तरह से एक और लाइन। नाउ अलाइन डायमेंशन, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बाहर की तरफ क्लिक करके इन सबको इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पे जो जनरल नोट्स था इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से पिक करके यहाँ पे पेस्ट, सेम नीचे की तरफ पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे पेस्ट। मैंने कहा यहाँ पे मैंने इसको नेम दे दिया प्रोजेक्ट टाइटल, ये हो गया मेरा ड्राइंग टाइटल। देन ये मैं यहाँ पे कह देता हूँ लेट्स से ड्रॉन बाय। ठीक है, अब जो ड्रॉन बाय का पार्ट है इसको मैं यहाँ पे लाइन लेके मिड से एक लाइन और यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ, और ये जितना भी यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल आ जाएगा, ड्राइंग टाइटल आ जाएगा, ड्रॉन बाय में नेम आ जाएगा। मैंने कहा इन सबको सेलेक्ट करके एरो की से थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ ले लेता हूँ, साइड में ले लेता हूँ, ऐसे कुछ। ड्रॉन बाय को मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड चेक बाय। ठीक है, और यहाँ पे मैं लेट्स से मेंशन कर देता हूँ डेट, और ये जो स्पेस आपके पास एम्प्टी आ रहा है इसको आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, या फिर मैंने कहा यहाँ पे मैं क्लाइंट डिटेल्स फीड करूँगा। ठीक है, सो नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और सारी चीज़ें, वैसे तो उनका एक अलग से सेक्शन होता है बट मैं अभी इस तरह से कर दे रहा हूँ, ये आप डिलीट कर दो। देन नेक्स्ट मुझे यहाँ पे अपनी कंपनी की डिटेल्स वगैरह लिखनी है, यहाँ पे इमेज लोड करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो मैंने कहा इसी को सेलेक्ट करके मैंने कॉपी कर लिया इधर, इसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे 8 mm जो साइज़ था ये दे दिया एंड डबल क्लिक एंड आई एम गोइंग टू गिव दिस नेम होम कैड 3D। इसको सेलेक्ट करके मैं इधर ले रहा हूँ और एरो की से मैं ऊपर की तरफ, एडिट टाइप एंड मैंने कर दिया इसको मैं बोल्ड रखूँगा थोड़ा सा नीचे की तरफ। बाकी एडिट टाइप करके यहाँ पे आपका ओपेक लगा हुआ है, इंस्टेड ऑफ ओके आप इसको ट्रांसपेरेंट कर लीजिएगा। ना इसी को सेलेक्ट करके अगेन कॉपी, मैंने कहा यहाँ से पिक करके यहाँ पे पेस्ट, मैंने कहा डबल क्लिक एंड प्लानिंग 3D एस्टिमेशन स्ट्रक्चर
इंटीरियर्स। ठीक है, जो भी आपका कंपनी में वर्क होता है वो सब आप यहाँ पे एक तरह से लिख सकते हो। और मैंने कहा इसको एरो की से अगेन ऊपर की तरफ, अगेन इसको मैंने कहा यहाँ पे कॉपी नीचे की तरफ, डबल क्लिक, और मैं यहाँ पे सिंपल इसको www.homecad3d.com, ये हमारी वेबसाइट हो गई एक तरीके से। एंड अगेन इसको मैंने कहा कॉपी, कॉन्टैक्ट नंबर +919140150831 एंड कॉन्टैक्ट, या फिर ये आप ऐसे लिखिए, इसको सेलेक्ट करके अगेन कॉपी कर लीजिए नीचे की तरफ, डबल क्लिक, contact@homecad@gmail.com। ठीक है, अब ये जितना भी ये पोर्शन है 2.5 mm बोल्ड की जगह मैं इसको 3 mm यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। एडिट टाइप डुप्लीकेट 3 mm बोल्ड, और ये मैं इसको बोल्ड कर ले रहा हूँ। सो होम कैड को मैं सेंटर पे ले रहा हूँ, कॉन्टैक्ट होम कैड इसको मैं बीच में ले रहा हूँ, और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरीके से। तो ये आपकी डिटेल्स यहाँ पे इस तरह से शो हो रही हैं। बाकी मैंने कहा इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप इंस्टेड ऑफ ओपेक इसको आप ट्रांसपेरेंट रखिए, और सबको मैं इटैलिक में लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब लाइक जैसे नंबर वगैरह आपको हाईलाइट करना होता है तो आप सेलेक्ट करके अगेन इसको आप एडिट टाइप डुप्लीकेट, मैंने कहा 4 mm बोल्ड, मैंने सिंपल यहाँ पे दे दिया इसको नेम, और टेक्स्ट का साइज़ मैंने यहाँ पे 4 mm दे दिया। तो ये हमारे पास ये आपका कॉन्टैक्ट डिटेल आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे जैसे हमें लाइक कंपनी का लोगो चाहिए, सो गो टू इंसर्ट, इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे आ जाइए सिंपल इंपोर्ट इमेज। इमेज पे आने के बाद जहाँ पे भी आपने इमेज सेव करके रखा हुआ है आप वो फोल्डर को ओपन कर लीजिए। इन माय केस मेरा डेटा सारा यहाँ पे, मैं इसको सिंपली सेलेक्ट करके ओपन, यहाँ पे मैंने ले लिया ना। इमेज को सेलेक्ट करके सिंपल सेलेक्ट दिस, और यहाँ पे साइज़ मिलेगा विड्थ एंड हाइट। मैंने विड्थ यहाँ पे डिफाइन की 40 एंड हाइट यहाँ पे दे दी 40। तो आप देखिए रिड्यूस हो गया। मैंने मूव कमांड इस पॉइंट से पिक करके प्रॉपरली इस कॉर्नर पॉइंट पे मूव कर लिया, इस वजह से मैंने यहाँ पे 40x40 का इस तरह से ब्लॉक क्रिएट किया था। फिर इसके बाद अगेन गो टू क्रिएट एंड लाइन, मैंने कहा यहाँ से 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, अलाइन डायमेंशन, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इधर देके मैं यहाँ पे इक्वल पे क्लिक कर देता हूँ लाइक दिस। इसको सेलेक्ट करके डिलीट, मैंने कहा गो टू टेक्स्ट अगेन, मैंने कहा 2 mm टेक्स्ट मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मैं यहाँ पे सिंपल दे रहा हूँ शीट नंबर, ठीक है, और ये ड्रैग करके मैं इधर ले रहा हूँ, और यहाँ पे ओपेक जो है इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर ले रहा हूँ। ठीक है, फिर इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ पे नीचे की तरफ और नीचे की तरफ और नीचे की तरफ। तो शीट नंबर, फिर मैंने कहा यहाँ पे ड्राइंग नंबर, मैं यहाँ पे सिंपल मेंशन कर देता हूँ इसको। मैं डेट वगैरह वैसे अगर देना चाहो तो आप यहाँ पे दे सकते हो, डेट हो गई आज की आपकी। ड्राइंग नंबर मैंने यहाँ पे कॉलन्स अप्लाई कर दिए, ये दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ शीट स्केल। ठीक है, ये हो गया आपका। बाकी और यहाँ पे जो भी डिटेल्स लिखना चाहते लिख सकते हो। एक पोर्शन मैंने यहाँ पे का मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारा कंपास आएगा। अब कंपास लोड कराने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप कोई कैड की फाइल यहाँ पे लोड करा लो, सबसे बेस्ट रहता है। सो अगर मैं यहाँ पे ऑटो कैड ओपन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। सो ऑटो कैड ऑटो कैड ऑटो कैड, एंड मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपनी ब्लॉक्स फाइल। ब्लॉक्स फाइल में मेरे पास यहाँ पे ये एक कंपास है, इसको मैं अनग्रुप कर ले रहा हूँ। नॉर्थ को सेलेक्ट करके मैं इसको कर दे रहा हूँ 1 फीट, क्योंकि नॉर्थ थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है इस तरीके से। बाकी जैसे ये पर्टिकुलर डायमेंशंस है, इसको मैं 4 इंचेस कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। बाकी जो ऐसा है वैसा रहने दो। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी, और एक नई फाइल में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से कुछ। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ टू डेस्कटॉप, स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क, रेविट लाइव, और यहाँ पे कंपास नेम से मैं सेव कर ले रहा हूँ फाइल। नाउ गो टू रेविट, इंसर्ट, इंपोर्ट कैड। फाइल यहाँ पे हमारे पास जो है वो है डेस्कटॉप पे, स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क,
एंड सिंपल यहाँ पे आ जाइए आप रेविट लाइव, और ये कंपास DWG, इसको मैं सेंटर टू सेंटर लेता हूँ, सिंपल ओपन। तो इम्पोर्ट डिटेक्टेड नो वैलिड एलिमेंट इन द फाइल पेपर स्पेस, डू यू वांट टू यस कर लीजिए इसको, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये कंपास आया ना। इसको स्केल करना होगा, स्केल पे आ जाइए, ये पॉइंट दे दीजिए, मैंने कहा बेस पॉइंट ये दे दिया 0.5, मैंने यहाँ पे इसको स्केल फैक्टर दे दिया। तो मैंने कहा स्केल बेस पॉइंट, सॉरी स्केल बेस पॉइंट, एंड यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल। अब ये चीज़ 2024 एंड लोअर वर्जन में, इनफैक्ट 2025 का भी जो वर्जन है मेरा, ये 25.4 है, इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, नहीं तो ये ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब ये ग्राफिकल सेट है, मैं इसको न्यूमेरिकल सेट करूँगा, स्केल फैक्टर दूंगा 0.5, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे छोटा हो जाएगा इस तरीके से। अगेन स्केल न्यूमेरिकल 0.5, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये और छोटा हो गया। इसको सेलेक्ट करके मैं एरो की से ऊपर की तरफ ले सकता हूँ। अब जब हम किसी ड्राइंग पे वर्क करेंगे तो टाइटल शीट को सेलेक्ट करके एडिट करके इसको रोटेट वगैरह अगर करना है, जो भी आप जिस डायरेक्शन में है आपका, सो रोटेट, सेलेक्ट, एंटर, कॉपी पे अनटिक, और लाइक 45 डिग्री पे नॉर्थ ऐसे रहेगा, तो ये आप सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। ठीक है, तो शीट नंबर, ड्राइंग नंबर, शीट स्केल एंड डेट, तो ये हमारे पास इस तरह से एक टाइटल ब्लॉक अभी क्रिएट हुआ ना। अब इसका डेटा यहाँ पे हमें फीड करना है एक तरीके से ना, वो कैसे करेंगे बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ड्रॉन बाय का ये ऑप्शन आता है, सो गो टू क्रिएट, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिलेगा लेबल्स का, गो टू लेबल, यहाँ पे सिंपल 8 mm का ये लेबल लगा हुआ है, इसको एडिट टाइप करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, और मैं इसको यहाँ पे सिंपल वैल्यू दूंगा 2 mm, साइज में यहाँ पे दूंगा 2 mm, और 2.5 रखते हैं, लेट्स से 2.5, ठीक, सिंपल ओके, और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब ये लेबल्स में मतलब ड्रॉन बाय कौन क्रिएट कर रहा है, मैंने कहा यहाँ पे ऑथर आप यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, सिंपल मैंने ओके किया, तो ये हमारे पास ऑथर की जो डिटेल्स हैं वो आ गई। ठीक, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखेगा, मैंने कहा वो बस इतने एरिया में आएगा, और इसका जो अलाइनमेंट है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मैंने कहा राइट, वर्टिकल अलाइनमेंट मैंने कहा मिडिल, इस तरीके से। फिर मैंने कहा सेम इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से पिक करके इस पॉइंट पे, इसको मैं एडिट टाइप पे आऊँगा, सेलेक्ट लेबल्स पे, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे ऑथर नहीं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा चेक्ड बाय, इस तरह से। फिर अगेन इसी को सेलेक्ट करके मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कहा इस पॉइंट से, मैंने कहा इस पॉइंट पे, और मैं इसको एडिट करता हूँ, और यहाँ पे ऑथर को मैं वापस, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्लाइंट का नेम, इस तरीके से। ठीक है, नाउ यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल है आपका, प्रोजेक्ट टाइटल के लिए अगर आप लेबल यूज़ करना चाहते हो, सो लेट मी चेक, मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे लेबल्स पे आता हूँ। यहाँ पे बिल्डिंग नेम आ रहा है, डेट, टाइम, स्टैम्प, ड्रॉन बाय, ऑथर में यहाँ पे हम ड्रॉन बाय करेंगे, ना कि ऑथर। प्रोजेक्ट नेम, ये मैं प्रोजेक्ट नेम कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये प्रोजेक्ट नेम आ गया। एंड ड्राइंग टाइटल क्या है आपका, इसी को सेलेक्ट करके मैंने कहा कॉपी। ये चीज़ एक्चुअली क्या है कि आपको अलग से नोट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली ऑप्शंस आएंगे, आप वहाँ पे एडिट कर सकते हो। और मैंने कहा यहाँ पे स्केल, शीट नंबर, ड्रॉन बाय, फाइल पाथ, प्रोजेक्ट, ड्राइंग, चेक, ऑथर, असेंबली। ड्राइंग टाइटल आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं कहता हूँ इसको मैं let us say drawn by, file path, organization, project address, project issue date, project number, project status, sheet name में दे रहा हूँ। शीट नेम वैसे A101 करके आता है, नहीं ड्राइंग टाइटल ये नहीं रहेगा फिर। तो let us say अभी मैं इसको ये रखता हूँ, अभी आगे चेक करते हैं, फिर मैं एडिट करता हूँ इसको क्या करना है आपको। फिर मैंने कहा इसी को सेलेक्ट करके कॉपी, अगेन मैंने कहा यहाँ से मैंने पिक किया और इस पॉइंट पे पेस्ट। नाउ शीट नंबर सेलेक्ट करके लेबल्स, और यहाँ पे मैं इसमें जो ऐड करूँगा दैट विल बी योर शीट नंबर। प्रोजेक्ट नेम को वापस इधर ले लीजिए, ये आ गया। शीट नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको मैंने कहा कॉपी, यहाँ से पिक करके यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ पे ड्राइंग नंबर लेबल्स पे आ गए, शीट को मैंने इधर ट्रांसफ़र किया, और मैं सिंपल यहाँ पे
अब इसको कैंसिल करिए। मैंने कहा शीट स्केल, और यहाँ पे शीट का जो स्केल है वो मैं ले लेता हूँ सिंपल। फिर यहाँ पे डेट, एडिट टाइप, इसको आप वापस ट्रांसफ़र करिए। डेट टाइम स्टैम्प, सिंपल इसको ओके करके ये दे दीजिए। ठीक है, ये आ गया। इसको थोड़ा सा आप इधर शिफ्ट कर लो। बाकी शीट नंबर हो गया, ड्राइंग नंबर, ये आपके पास ऑथर, बिल्डिंग नेम, चेक बाय, क्लाइंट नेम, करंट रिवीजन, डिज़ाइन बाय, फाइल पाथ, ऑर्गेनाइजेशन नेम, प्रोजेक्ट एड्रेस, प्रोजेक्ट इशू डेट, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नंबर। प्रोजेक्ट नंबर मैं यहाँ पे लेट से कंसिडर करता हूँ। बाकी अभी एक बार इसको फाइल को मैं लोड कराऊंगा, देन एग्जैक्टली हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, नाउ यहाँ पे लेबल नॉट ऑथर, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ड्रॉन बाय। जी आ गया आपका इस तरह से। सो प्रोजेक्ट टाइटल में यहाँ पे ये हो गया, ड्राइंग टाइटल में हम यही रखते हैं अभी। चलिए, बाकी इसके अलावा एक सिंपल सेक्शन यहाँ पे अभी एम्प्टी है, अभी देखते हैं इसमें क्या हमें सेट करना है। नाउ कंट्रोल एस फॉर सेव, मैंने कहा रेविट लाइव में ही, और यहाँ पे हमारे पास फैमिली फाइल्स का कोई फोल्डर नहीं है, सो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर, और मैंने यहाँ पे नेम क्रिएट कर लिया फैमिली फाइल्स, और मैंने यहाँ पे नेम दे दिया इसको टाइटल ब्लॉक 01 एंड सिंपल सेव। तो ये फाइल हमारी सेव हो गई, इसको क्लोज कर दीजिए। नाउ लेट अस ओपन अवर प्रोजेक्ट जिस पे हम वर्क कर रहे थे, प्रोजेक्ट 0.03 सॉरी। अब ये फ्लो शेड्यूल जो हमने लास्ट पार्ट में कवर अप किया था, अभी क्या करना है, सबको मैंने मिनिमाइज़ किया। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है शीट का, ये आप देख सकते हो, ये भी है ऑप्शन शीट। मैंने राइट क्लिक किया, मैंने न्यू शीट पे क्लिक किया, और मैं यहाँ पे एक नई शीट लोड करूँगा। लोड पे गए, लोड पे आने के बाद हमने जो शीट बनाई है अभी, वो कहाँ पे है, वो मेरी है डेस्कटॉप पे, स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क, रेविट लाइव, फैमिली पे गए, फैमिली फाइल्स, और टाइटल ब्लॉक 01 को सेलेक्ट करके मैं डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा तो आप यहाँ पे देखो एक शीट हमारे पास लोड होके आ गई। नाउ अब यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप प्रोजेक्ट नेम एडिट कर सकते हो, देख सकते हो। तो जो लेबल्स हमने दिए थे वो हमारे चेंज हो रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइटल जो हमने डायरेक्टली टेक्स्ट से लिखा है वो चीज़ हमारा चेंज नहीं होगा ना। प्रोजेक्ट टाइटल, ड्राइंग टाइटल हमारा सेम है एक तरीके से, तो अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो वो भी चेंज हो रहा है। बाकी ड्रॉन बाय यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, चेक बाय, क्लाइंट की डिटेल्स। बाकी अगर आप शीट को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ड्रॉन बाय, चेक बाय आ जाएगा आपका, आपकी डिटेल्स आ रही है, कंपनी का आपका लोगो आ रहा है, शीट नंबर आ रहा है, और ड्राइंग नंबर में यही सेम आ रहा है प्रोजेक्ट नेम। शीट की स्केल, जब कोई भी शीट इस पर लोड कराओगे तो आएगा। बाकी यहाँ पे डेट टाइम वगैरह भी आपका इस तरह से शो हो रहा है। जनरल नोट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। तो अभी मुझे जैसे ड्राइंग नंबर एडिट करना है और बाकी चीज़ें, तो अब एग्जैक्टली मैं क्या लोड करूँ इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, मैं सिंपल फाइल पे आता हूँ, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जैसे शीट है, इसी को सेलेक्ट करके यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा एडिट फैमिली का, तो फैमिली एडिट कर लेते हैं। और मैं फाइल पे आता हूँ और यहाँ से ओपन फैमिली, और फैमिली जो हमें ओपन करनी है, मैंने कहा इंग्लिश यूएस टाइटल ब्लॉक, और मैंने कहा E3 जो बाय डिफ़ॉल्ट रेविट की फाइल है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये फाइल आ गया हमारे पास, कंटिन्यू ओपनिंग। तो यहाँ पे शीट नेम आ रहा है मेन आपका, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये शीट नंबर है, तो शीट नेम एंड शीट नंबर, क्लाइंट नेम वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम, और ड्राइंग टाइटल जो है इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे शीट नेम में दे रहा हूँ, यानी जो शीट है वो है किस चीज़ की, आपका डायमेंशन प्लान है, एलिवेशन है, सेक्शन है, क्या चीज़ है वो हमने यहाँ पे दे दिया। और इसके बाद यहाँ पे जो ड्राइंग का नंबर है, ये तो आपके पास शीट नंबर हो गया एक तरीके से, है ना। और ड्रॉन बाय, चेक बाय, प्रोजेक्ट नंबर, मैं प्रोजेक्ट नंबर यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। सो ड्राइंग नंबर, इसको सेलेक्ट, प्रोजेक्ट नेम को एडिट, और यहाँ पे
प्रोजेक्ट नंबर। वैसे तो ये शीट नंबर ये हो गया आपके पास A101 और शीट नंबर 102। जैसे हम लोग यहाँ पे करते थे ना, शीट इतने में से इतना है, तो वो चीज़ आपके पास ले सकते थे आप। शीट इशू डेट हो गया, शीट नेम हो गया, ठीक है, चलिए आप इसी को रखिए। सो प्रोजेक्ट नंबर ये हमने ऐड कर दिया। नाउ इस फाइल को सेव, यस, और लोड इनटू प्रोजेक्ट 03। ओके, ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल ब्लॉक था उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। सो हमारे पास ये डिटेल्स आ गई। नाउ प्रोजेक्ट टाइटल, अब प्रोजेक्ट टाइटल की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर प्लान है, ये प्लान हमारे पास 36/38, सो 36/38 में कहूँगा, या फिर मैं रोड लेवल पे आता हूँ, और रोड लेवल पे रोड लेवल फाइनल पे आते हैं। 56 फीट 6 इंचेस बाय 70 फीट है एक तरह से आपका पूरा प्लॉट एरिया, ठीक है। सो अगेन शीट पे आके 53 फीट बाय 70 फीट रेसिडेंशियल हाउस डिज़ाइन। अब मैंने इसको लिखा तो ये इतने पार्ट में आ रहा है, देखिए सिर्फ। तो अगेन इसको सेलेक्ट करके एडिट फैमिली, मैं ये सेलेक्ट करके ये जो ब्लॉक है इसको मैं ड्रैग करके यहाँ तक ले रहा हूँ, ऐसे। सेम इस तरह शीट नेम को मैं ड्रैग करके यहाँ तक ले रहा हूँ। ड्रॉन चेक क्लाइंट नेम ये मैं सब यहाँ पे दे रहा हूँ। मतलब ये एरिया आपका पूरे में कवर अप करेगा। सेव कर दीजिए, यस, लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन। तो आप ये देख सकते हो इस तरह से शो हो रहा है। ड्राइंग टाइटल मैंने कहा यहाँ पे डायमेंशन फ्लोर प्लान लेट से मैं शो करूँगा। ड्रॉन बाय मैंने कहा प्रमोद कुमार। कौन चेक कर रहा है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। और ओनर मैंने कह दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स, इस तरीके से। फिर शीट नंबर ऑटोमेटिक ही आ जाता है, हालांकि अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। प्रोजेक्ट नंबर मैंने कहा यहाँ पे HCED RV01 नेम से मैं दे रहा हूँ। अब ये प्रोजेक्ट ड्राइंग नंबर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। और यहाँ पे मैंने कहा 01/01, इस तरह से कर सकते हो। शीट की स्केल जब हम ड्राइंग को लोड कराएंगे तो वो हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से कस्टम शीट यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब जो भी फाइल हमें लोड करानी है वो 1 बाय 1 हम लोड करा सकते हैं। कैसे करना है वो चीज़ अभी मैं आगे बताऊँगा। इस पर्टिकुलर पार्ट में ये टाइटल ब्लॉक कैसे बनाना था, ये हमारा मेन मोटो था। तो ये पार्ट हो गया सिंपल, रेविट पे कैसे आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। इसमें इंडिविजुअली हर एक काम को आपको एडिट करना पड़ता है, ठीक है। नाउ क्लोज दिस, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ और ये फाइल को मैं सेव कर लूँगा। आगे चल के हमारा वर्क में काम आएगा फिर ये।